हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन मूवी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है फ्रिक्स। एक घर में एक लड़की अपने पापा के साथ रहती है। वो इस घर से बाहर नहीं गई, हालांकि वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है, पर उसके पापा खिड़कियों के ग्लासेस पर पेपर चिपकाकर बंद करके रखते हैं। वो बेचारी पेपर हटाकर देखती है तो वहाँ आसमान, पेड़, पक्षी सब दिखते हैं, लेकिन कुछ भी हिल नहीं रहा होता। बाहर ऐसी कौन सी अजीब दुनिया है जिसे ये बच्ची देख नहीं पा रही, और उसके पापा उसे इस तरह घर में बंद करके क्यों रखते हैं, बाहर जाने क्यों नहीं देते। यही इस मूवी की पूरी कहानी है। इस इंटरेस्टिंग मूवी को मिस मत कीजिए। चलिए देखते हैं 2018 में रिलीज हुई अमेजिंग सुपरनैचुरल साई-फाई थ्रिलर मूवी जिसका नाम है फ्रीक। अब मूवी की शुरुआत में क्लोई नाम की 7 साल की बच्ची को दिखाते हैं। वो विंडो से बाहर देखना चाहती है, पर विंडो पर स्क्रीन चिपकी हुई है। वो स्क्रीन को हटाकर देखती है तो वहाँ पर एक आइसक्रीम ट्रक खड़ा होता है। वो ऊपर आसमान को देखती है तो पक्षी उड़ते हुए पोजीशन में होते हैं, लेकिन उड़ नहीं रहे होते। सब कुछ एकदम स्टेबल होता है। क्लोई को ये सब बड़ा अजीब लगता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। इतने में उसके पापा हेनरी आ जाते हैं और उसको डांटते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम। ये कहकर वो स्क्रीन वापस से फिक्स कर देते हैं। हेनरी क्लोई को डराता भी है कि तुम्हारी माँ को जो बुरे लोग पकड़ कर ले गए थे ना, वो तुम्हें भी पकड़ कर ले जाएंगे। असल में हेनरी ने क्लोई को इस घर से बाहर कभी निकलने ही नहीं दिया, और हेनरी ऐसा क्यों कर रहा है इसका हमें आगे पता चलने वाला है। अब हेनरी क्लोई को एक नई पहचान देता है। उसका नाम एलेनोर रखता है और उसे अपना नाम प्रैक्टिस करने को कहता है। वो भी याद करने लग जाती है कि मेरा नाम एलेनोर है, मेरा नाम एलेनोर है, मैं 7 साल की हूँ, मैं 7 साल की हूँ। असल में हेनरी क्लोई को पड़ोस के परिवार में, जिसका नाम रीड फैमिली है, उनको गोद देना चाहता था। वो फ़ोटो दिखाकर क्लोई को याद करवाता है कि ये देखो तुम्हारी नई माँ है, ये उनकी बेटी हरपरा है, और ये तुम्हारी नई फैमिली होगी और तुम उनके साथ खुश रहोगी। अब वो अगर आप नहीं आए तो मैं घर में रखे सारे पैसे लेकर रीड फैमिली के घर जाऊंगी और उनकी बेटी बन जाऊंगी। सारी चीज़ें क्लोई को हेनरी ने ही सिखाई होती है। वो साथ ही हेनरी को और भी चीज़ें सिखाता है, जैसे अल्फ़ाबेट्स, बर्ड्स नेम, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो 7 साल की बच्ची को पता होता है। हेनरी ने क्लोई से कहा होता है, अगर तुम बाहर गई तो जिन बुरे लोगों ने तुम्हारी माँ को मार डाला था वो तुम्हें भी मार डालेंगे। अचानक हेनरी की आंखों से खून निकलने लग जाता है। क्लोई पूछती है, ये क्या है पापा, क्या मेरी आंखों से भी खून निकलेगा? हेनरी कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे जरूर बताना। अब रात को क्लोई पिलो पर गुड़िया ड्रॉ करके उस पर मम्मी लिखती है और उसे हक करके आराम से सो जाती है। अचानक क्लोजेट से कोई आवाज आती है। वो घबराकर उसे खोलती है तो अंदर एक औरत होती है जो जोर जोर से चिल्लाती है। क्लोई भी डर के मारे हेनरी को बुलाती है कि पापा ये देखिए, और उस समय क्लोजेट में कोई नहीं होता। क्लोई बिल्कुल डर जाती है कि ये क्या था जो पापा को नहीं दिख रहा और मुझे दिख रहा है। फिर हेनरी भी उसके पास ही सो जाता है ताकि बच्ची को ज़्यादा डर ना लगे। अगली सुबह क्लोई जागती है तो बाहर से पक्षियों की आवाज़ सुनकर वो बाहर जाना चाहती है। वो दरवाजे के पास जाती है तो नीचे से कोई एक बुक अंदर सरका देता है। क्लोई भी उसको उठा लेती है। ये उसी आइसक्रीम ट्रक के बारे में कोई बुक है जो क्लोई को विंडो से दिखता है। क्लोई बुक को अपने कमरे में ले जाकर उसको पढ़ने लग जाती है। ये एक पॉप अप बुक है। एक बड़ा पैलेस, उसमें एक राजकुमारी रहती है जो उस पैलेस से बाहर नहीं निकल सकती। एक दिन आइसक्रीम ट्रक आता है पर राजकुमारी बाहर जाने से घबराती है क्योंकि वो कभी पैलेस से बाहर ही नहीं निकली थी। फिर भी वो हिम्मत जताकर बाहर जाती है और पैसे देकर आइसक्रीम खरीदकर मजे से खाती है। यही है उस बुक की कहानी। अब क्लोई का भी आइसक्रीम खाने का बड़ा मन करता है और तब आइसक्रीम ट्रक का हॉर्न भी उसको सुनाई देता है। क्लोई तुरंत विंडो से देखती है तो वो आइसक्रीम ट्रक खड़ा होता है और पड़ोसी रीड फैमिली की लड़की हापर वहाँ आइसक्रीम खरीद रही होती है। तभी क्लोई मन में सोचती है कि प्लीज़ मेरे लिए भी एक आइसक्रीम लो ना, और तभी हापर पीछे मुड़ती है और जैसे क्लोई ने सोचा था वो एक आइसक्रीम लेकर क्लोई के घर का दरवाज़ा नॉक करती है। अब क्लोई भी दरवाज़ा खोलती है और बड़े चाव से आइसक्रीम लेने के लिए जाती है, लेकिन अचानक हेनरी जाकर उसको रोक लेता है। वहाँ वो हापर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हापर कहती है कि मैं तो क्लोई के लिए आइसक्रीम देने आई हूँ। अब हेनरी तो एकदम चौंक जाता है क्योंकि आज तक उसने क्लोई को कभी बाहर भेजा नहीं, तो ये लड़की उसका नाम कैसे जानती है। तभी हापर की मॉम क्लारा भी वहाँ आ जाती है। उसकी माँ भी हैरान रह जाती है। वो कहती है, अरे तुम यहाँ पर रहते हो, हमने तो कभी किसी को यहाँ देखा नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई रहता भी है। दोस्तों ये कैसी बात है, हेनरी अपनी बेटी क्लोई को रेडी कर रहा है रीड फैमिली में अडॉप्ट करवाने के लिए, और यहाँ रीड फैमिली को पता ही नहीं है कि उनके पड़ोस में कोई रहता भी है।
मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। लेकिन इस समय दोस्तों हेनरी कोई बहाना करके उनको वहाँ से भेज देता है और क्लोई से पूछता है कि वो तुम्हारा नाम कैसे जानती है। क्लोई भी कुछ नहीं कहती और हेनरी गुस्से में उसे क्लोजेट में बंद कर देता है। अब रात को देखो क्या होता है, क्लोई के पास हापर सोई हुई होती है। क्लोई उसे उठाती है तो हापर कहती है तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो। क्लोई उसे अपने साथ खेलने को कहती है तो वो कहती है कि तुम हमारे साथ पार्क में क्यों नहीं आकर खेलती, वहाँ बहुत मज़ा आता है। क्लोई पूछती है क्या तुम्हारे पापा तुम्हें बाहर जाने से मना नहीं करते। हापर कहती है खेलने से कौन मना करता है। अब क्लोई किसी तरह बाहर जाकर बस खेलना चाहती है। अचानक हापर वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह हेनरी क्लोई से सॉरी कहता है। तब क्लोई कहती है कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी थी इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया और कुछ भी नहीं था। हेनरी कहता है कि बेटा मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए तो ये सब कुछ किया है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं भेज रहा हूँ ताकि तुम पर कोई आफत ना आ जाए। आज घर आते वक्त मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ज़रूर लेकर आऊँगा। कहकर हेनरी बाहर जाता है और जब लौटता है तो उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी होती है और वो ट्रॉली भर के सामान लेकर आया होता है। उसके पास गन भी होती है और वो डर डर के बाहर झाँकने लग जाता है। ना जाने बाहर हेनरी के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन क्लोई उसको देखने के बजाय सीधा जाकर ट्रॉली में अपनी आइसक्रीम ढूंढने लग जाती है और फिर आइसक्रीम को ना पाकर उसका चेहरा थोड़ा मुरझा जाता है। हेनरी अपने घाव पर दवा लगाता है और दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन ले लेता है, जिसकी वजह से कुछ देर में ही वो आराम से सो जाता है। और फिर क्लोई विंडो से देखती है तो जो पक्षी स्टैचू की तरह खड़े दिखाई देते थे वो अब उड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अब पानी की बूंदें टपकने लग जाती है। जैसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। बाहर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है और आइसक्रीम ट्रक का हॉर्न भी। क्लोई बस बाहर जाकर आइसक्रीम खरीदना चाहती है कैसे भी करके। हेनरी को बेहोश पाकर वो सोचती है ये अच्छा मौका है, मैं थोड़े घर से पैसे निकाल कर आइसक्रीम लेने जाती हूँ। और फिर वो ऐसा ही करती है और $100 लेकर जाती है। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है। पहली बार उस पर आज सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ रही होती है और बाहर पेड़ पौधे तो एकदम नए लगते हैं। उन्हें टच करके क्लोई बहुत ज़्यादा खुश होती है और आइसक्रीम ट्रक के पास पहुँच जाती है। इस ट्रक के ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी है जिन्हें हम कहेंगे दादू। क्लोई आइसक्रीम मांगती है तो दादू कहते हैं कि आइसक्रीम तो सिर्फ $1 की है बच्ची, तुम $100 लेकर आ गई हो। पर दादू मेरे पास तो कोई और पैसे है ही नहीं। तो दादू बोलते हैं ठीक है बेटा, आइसक्रीम तो मैं दे ही देता हूँ। वैसे क्या तुम कभी पार्क गई हो, वहाँ झूला होगा और भी कई खेलने की चीज़ें होंगी, तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। पर दादू वहाँ किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया तो। दादू कहते हैं मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। इस तरह क्लोई को हिम्मत देकर दादू उसे आइसक्रीम देकर अपने ट्रक में लेकर जाते हैं। क्लोई पहली बार दुनिया की सैर करते हुए बड़ी खुश होती है और मज़े से आइसक्रीम खाती है। तभी वहाँ पर एक बिलबोर्ड होता है जिस पर एक आदमी की आंख से खून निकल रहा होता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो तो तुरंत 911 को कॉल करें। ये देखकर क्लोई दादू से पूछती है कि ऐसे तो मेरे पापा का भी होता है, इस बोर्ड पर ऐसा क्यों लिखा है दादू। दादू कहते हैं कि बेटा उन लोगों को बुरा समझा जाता है। क्लोई पूछती है क्या सच में वो लोग बुरे होते हैं। दादू कहते हैं नहीं बेटा, वो लोग स्पेशल इंसान और वहाँ उसे खूब झूले झुलाते हैं। पर जब झूला ऊपर जाता है तो क्लोई डरती है, इसलिए वो झूले से नीचे उतर आती है। तो दादू कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें एकदम डरपोक बना दिया है, तुम्हें ब्रेव होना चाहिए बेटा अपनी माँ की तरह। क्लोई कहती है कि आप मेरी माँ को जानते हो। तो दादू कहते हैं हाँ बेटा, वो बहुत ब्रेव थी, उसको देखकर बहुत ज़्यादा डरते थे लोग। तो क्लोई कहती है पर अब मैं क्या कर सकती हूँ दादू, मेरी माँ तो मर चुकी है। तो क्लोई कहते हैं वैसे मैं तुमको एक सच बताना चाहता हूँ, यहाँ से बहुत दूर एक मैडोक माउंटेन नाम का एक पहाड़ है। ये बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर अचानक एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और पूछता है कि तुम तो आइसक्रीम बेचते हो ना, तो इस बच्ची के साथ क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो दादू कहते हैं ये मेरी पोती है। पुलिस ऑफिसर क्लोई से भी पूछता है कि क्या तुम इनको जानती हो, तो वो कहती है कि नहीं। और अब पुलिस ऑफिसर को शक होता है और वो दादू को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो दादू क्लोई से कहते हैं कि बेटा तुमने क्या किया, यही तो है वो बुरे लोग जिन्होंने तुम्हारी माँ को पकड़ कर लेकर गए थे, अब वो मुझे भी पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। देखो ना, जल्दी से उस आदमी को जाने को कहो ना। ये देखकर क्लोई भी पुलिस ऑफिसर को जोर से धक्का देकर चिल्लाती है कि आप चले जाओ यहाँ से। और पुलिस ऑफिसर उसकी आंखों में देखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जैसे कि वो क्लोई के वश में हो। अब दादू कहते हैं कि तुम भी अपनी माँ की तरह स्पेशल हो बेटा, तुम्हें भी एक अनोखी शक्ति है। कहकर दादू क्लोई को वापस घर छोड़ने जाते हैं। क्लोई को एक औरत की फ़ोटो देकर कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ है और मैंने उस पुलिस ऑफिसर से झूठ नहीं बोला था, तुम सच में मेरी पोती हो बेटा। अच्छा, आप मेरे दादू हैं, तो आप हमारे घर क्यों नहीं आते दादू। तो दादू कहते हैं कि जब तुम्हारे पापा जागे होंगे तो मैं तुम्हारे घर में नहीं आ पाऊँगा, इसलिए तुम ये पाउडर उसके खाने में, ये ड्रिंक में मिला देना। जब वो बेहोश हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा और फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे। तुम्हारी माँ असल में मरी नहीं है, वो मैडोक माउंटेन पर पकड़ कर रख लिया उन्हें बुरे लोगों ने। क्लोई भी पाउडर लेकर घर चली जाती है।
जाती है। यहाँ जब हेनरी की नींद खुलती है तो ऐसा लगता है उसके चारों तरफ एक बबल क्रिएट हुआ है। वो तुरंत क्लोई को ढूंढने जाता है। क्लोई चुपचाप बैठी होती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हेनरी नहीं जानता कि वो बाहर जाकर आई है। वो उससे माफ़ी मांगता है कि बेटा मैं तुम्हारा आइसक्रीम लाना भूल गया, सॉरी। पर वो कहती है कि कोई बात नहीं डैड, पर हमको अब माँ को ढूंढना पड़ेगा। हेनरी कहता है तुम्हारी माँ को बुरे लोगों ने मार डाला है बेटा, अब तुम बाहर जाने की ज़िद करोगी तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये कहकर वो बेचारा रोने लग जाता है। वो बहुत दुखी होती है। क्लोई रात को अपनी माँ की फ़ोटो को देखती है तो क्लोजेट से एक आवाज़ आती है। तो वहाँ एक औरत बैठी हुई होती है जो पहले भी क्लोई को नज़र आई थी। ये कोई और नहीं क्लोई की माँ ही है। क्लोई की माँ का नाम मैरी है। इस बार भी वो क्लोई को देखकर चिल्लाने लग जाती है। क्लोई भी डरकर दरवाज़ा बंद कर देती है, पर जब वो वापस खोलती है तो वहाँ पर मैरी नहीं होती। वो जल्दी से नीचे जाती है तो हेनरी हेडफोन पहनकर टीवी देख रहा होता है और लगता है मॉर्फिन लेने की वजह से वो बेहोश हो गया था। तो क्लोई उसका हेडफोन खुद पहनकर टीवी देखती है और तब जाकर क्लोई को पता चलता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पर हमें भी सच पता चलता है, असल में धरती पर कुछ लोगों को सुपर पावर्स मिले हैं और जिन लोगों में ये सुपर पावर्स हैं उन्हें फ्रीक्स कहते हैं। 10 साल पहले फ्रीक्स के सुपर पावर से एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तब सरकार ने फैसला किया कि अब वो इन सुपर पावर वाले फ्रीक्स को अरेस्ट करेंगे और मैडोक माउंटेन पर कैद करके रखेंगे। लेकिन हेनरी अपनी पावर तभी यूज़ कर सकता है जब वो जागा होता है, और जब वो सो जाता है या बेहोश हो जाता है तो वो ये सुपर पावर का यूज़ नहीं कर सकता। और बाहर सब कुछ नॉर्मल चलता है। ये बात दादू भी जानते थे, इसलिए उन्होंने क्लोई को वो बेहोशी का पाउडर दिया था। एक फ्रीक की बेटी होने की वजह से क्लोई के पास भी सुपर पावर है। उसके पास एक एडवांस टेलीपैथी पावर है जिसके जरिए ये ना सिर्फ दूर के किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकती है बल्कि इस सुपर पावर से उस इंसान को अपने पास बुला भी सकती है। जैसा कि आपने उस दिन गौर किया होगा दोस्तों, जब क्लोई हार्पर को अपने क्लोजेट में लेकर आई थी। हालांकि असल में तो हार्पर अपने बेडरूम में थी और वहाँ हार्पर को ये लगा कि क्लोई उसके बेडरूम में आ गई है। वैसे ही क्लोई अपनी माँ से भी मिली है जो कि मैडोक माउंटेन की एक सेल में बंद है। उस जेल के गार्ड्स क्लोई के चेहरे वाली किसी और लड़की को सेल के अंदर भेजकर उसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, क्लोई दूसरे के मन को भी कंट्रोल कर सकती है और इसी वजह से जब क्लोई ने मन ही मन सोचा कि हार्पर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आ जाए तो हार्पर सच में आइसक्रीम लेकर उसके घर आ गई। उस दिन आपने एक और चीज़ गौर की होगी कि पुलिस ऑफिसर को उसने जाने को कह दिया तो इसी सुपर पावर की वजह से वो चुपचाप चला गया और इस तरह क्लोई सारा सच समझ पाती है। फिर वो अपनी एडवांस टेलीपैथी को यूज़ करके हार्पर को अपने घर पर लेकर आती है। उसके साथ ही उसके कई फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, पर उन बच्चों को तो ऐसा लगता है जैसे क्लोई उनके घर पर आई हुई है। वो हार्पर से पूछते हैं कि ये तुम्हारे घर में कैसे घुस आई। हार्पर कहती है कि इसकी माँ नहीं है ना, ये मेरी माँ को मम्मी कहती रहती है इसलिए। और इस पर क्लोई को बच्चे चढ़ाने लग जाते हैं कि बिना माँ के तुम कैसे आई। क्लोई गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी माँ है, ये देखो। कहकर वो अपने टेलीपैथी को यूज़ करती है तो क्लोजेट के अंदर माँ होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेलीपैथी सिर्फ एक वक्त पर एक इंसान के साथ यूज़ की जा सकती है और इस वजह से वो बच्चे फिर से गायब हो जाते हैं। अब क्लोई माँ के पास जाती है तो वो कहती है कि तुम उन गार्ड्स की बातें मत सुनो, तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, तुम तो बहुत बड़ी हो। पर क्लोई कहती है कि माँ मैं क्लोई हूँ, कहकर वो मैरी को टच करती है तो वो भी जान जाती है कि ये सच में क्लोई है। पर वो कंफ्यूज इसलिए हुई क्योंकि उसको अरेस्ट हुए अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं और उस वक्त तो क्लोई छोटी बच्ची थी। 5 महीने में वो इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? इसका कारण है हेनरी। उसने अपने सुपर पावर को यूज़ करके बाहर का टाइम इतना स्लो कर दिया कि घर के अंदर जो 5 साल बीते हैं बाहर सिर्फ 5 महीने बीते हैं। और इस बात को मैरी भी समझ जाती है। अचानक कोई आवाज़ आती है और क्लोजेट से माँ का रूप गायब हो जाता है। क्लोई किसी तरह माँ को जेल से निकालना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और हाँ, उसके लिए पहले उसे घर से निकलना होगा। हेनरी तो उसको जाने नहीं देगा तो वो दादू का दिया हुआ पाउडर हेनरी की ड्रिंक्स में मिलाकर उसको दे देती है। पर होता ये कि गिलास के साइड पर उस पाउडर के निशान हेनरी को दिख जाते हैं और वो पूछता है कि बेटा ये क्या मिक्स किया है तुमने।
तो क्लोई भी डर कर भागती है। तो हेनरी उसको पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या तुमने ये किसके कहने पर किया और ये तुम्हें किसने दिया, तुम मुझे मार डालोगी क्या? तो वो चिल्लाती है कि मैं सिर्फ आपको सुलाना चाहती हूँ पापा, आप सोते क्यों नहीं हो? और इसी दौरान क्लोई की सुपर पावर की वजह से हेनरी का मन उसके कंट्रोल में आ जाता है और वो आराम से सो जाता है। मौका पाकर वो पैसे निकाल कर बाहर भागती है तो वहाँ दादू भी ट्रक लेकर आ जाते हैं और पहली बार क्लोई की आंख से खून निकलता है। दादू कहते हैं कि इतने पैसे लेकर तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, मैं आप पर के घर जा रही हूँ। उसकी माँ को ये पैसे देकर कहूँगी कि मुझे गोद ले लो। दादू समझाते हैं कि देखो बेटा, सरकार सिर्फ बड़े फ्रीक्स को अरेस्ट करती है, तुम जैसे छोटे बच्चे अगर फ्रीक्स हो तो उनका सरकार बहुत ख्याल रखती है। कहकर वो क्लोई को एक सरकारी एजेंट के पास लेकर जाते हैं। दादू पादरी के भेष में होते हैं और कहते हैं कि ये बचपन से हमारे चर्च में पली बड़ी है, ये एक फ्रीक है लेकिन बेचारी इस बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए आप प्लीज़ इसकी सुरक्षा कीजिए। और अब एजेंट एक यूवी लाइट का टॉर्च मारकर चेक करती है तो पता चलता है कि क्लोई की आंख से खून निकला था। वो कंफर्म कर लेती है कि ये फ्रीक है। फिर वो दादू को भी चेक करती है पर उनकी आंखें नॉर्मल होती है, मतलब वो एक नॉर्मल इंसान है। पर क्लोई तो ज़िद करती है कि मुझे तो हापर के घर ही जाना है, उसकी माँ ही मेरी माँ बनेगी। अभी ये सुनकर एजेंट को शक होता है लेकिन दादू कहते हैं कि मैं उसे समझाकर वापस लेकर आता हूँ। दादू क्लोई को समझाने जाते हैं कि इतने में एजेंट अपने आदमियों को भेज देती है। क्लोई बेचारी डर जाती है कि अब ये लोग मुझे पकड़कर पता नहीं क्या करेंगे, कहीं जेल में बंद ना कर दें। पर दादू कहते हैं कि डरो मत बेटा, मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहकर वो क्लोई को पकड़ते हैं तो दोनों गायब हो जाते हैं और यहाँ रिवील होता है कि दादू भी एक फ्रीक है और उनका सुपर पावर ये है कि वो खुद या किसी और को इनविजिबल कर सकते हैं। वो क्लोई को घर ड्रॉप करने की बात करते हैं पर क्लोई तो हापर के घर जाना चाहती थी। फिर वो घर के पास पहुंचते हैं तो सड़क के बीचों बीच हेनरी आ जाता है। दादू ट्रक रोक देते हैं। क्लोई भी उतरकर हेनरी के पास जाती है। अचानक हेनरी अपने चारों ओर एक टाइम बबल बना लेता है जिस वजह से बबल के बाहर का सब कुछ स्लो हो जाता है और इसी बीच वो पहले दादू को पकड़कर घर में बंद करता है और फिर क्लोई को उठाकर घर में लेकर जाता है। लेकिन क्लोई कहती है मुझे माँ चाहिए, मैं हापर के घर जाना चाहती हूँ और उसकी माँ मेरी माँ बनेगी, आपने तो कहा था। ये कहकर वो तेज़ी से सड़क पर भागती है। तभी एक कार तेज़ी से आती है। हेनरी तुरंत एक टाइम बबल बनाकर उस कार को स्लो कर देता है और इस तरह क्लोई को बचा लेता है। वो समझाता है कि मैं इसलिए तुम्हें इस टाइम बबल के अंदर रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी बड़ी हो जाओ। बाहरी दुनिया में जो 5 महीने बीते हैं वो हमारे बबल के अंदर नॉर्मल स्पीड में 5 साल हैं बेटी। इस तरह तुम जल्दी बड़ी हो जाओगी और फिर अपनी देखभाल खुद कर पाओगी। अब तक मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ कैसे भी करके। पर क्लोई तो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और हैप्पी रहना चाहती थी। हेनरी इस बात को समझ जाता है और पैसे लेकर क्लोई को हापर के घर लेकर जाता है और क्लारा को भी क्लोई बहुत पसंद आती है तो वो मान जाती है। क्लोई उनके घर में बैठकर खाना खाने लगती है। अब हार्पर को ना थोड़ी जेलसी फील होती है और वो अपनी माँ को बताती है कि ये लड़की अचानक मेरे बेडरूम में आ जाती है, कभी कभी मुझसे बात भी करती है, ये नॉर्मल लड़की नहीं है माँ, इसके पास कुछ सुपर पावर है। अब ये सुनकर वो चौंक जाते हैं पर तब भी क्लोई अपना सुपर पावर यूज़ करके क्लारा के मन को कंट्रोल करती है और पूछती है कि आप मुझे गोद जरूर लेगी ना? वो भी कहती है हाँ मैं तुम्हें ज़रूर गोद लूँगी। क्लोई की आंख से खून निकलने लग जाता है और अचानक क्लारा रियलाइज़ करती है कि ये लड़की भी फ्रीक है। वो फिर चिल्लाती है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब हेनरी घबराकर क्लोई को वापस घर लेकर आ जाता है। दादू को तो हेनरी ने बांध कर रखा था और पुलिस के डर से वो क्लोई को क्लोजेट में बंद कर देता है। अंदर क्लोई अपनी माँ को याद करती है तो उसे उसकी माँ नजर आती है। हैरी को तो ऐसा लगता है जैसे छोटी क्लोई उसके साथ सेल में है। वो क्लोई को शांत करवाने लग जाती है और तभी एक गार्ड मैरी को घसीट कर लेकर जाता है। अब क्योंकि क्लोई टेलीपैथी के जरिए मैरी को देख रही थी तो वो गार्ड को नहीं देख पाती। माँ के ऊपर इतने जुल्म होते देख क्लोई से सहा नहीं जाता। वो उन्हें बचाना चाहती है कैसे भी करके, लेकिन हेनरी ने तो बाहर से दरवाज़ा सील कर दिया था। पर क्लोई अंदर से हेनरी का माइंड कंट्रोल करने लग जाती है तो हेनरी दरवाज़ा खोल देती है। क्लोई और दादू दोनों कहते हैं कि मैरी जिंदा है लेकिन हेनरी तो मानने को तैयार ही नहीं है। और तब वो देखते हैं कि कालरा एक सरकारी एजेंट से बात कर रही है और शायद क्लोई के बारे में बता रही है और उनकी बातें इनको सुनाई नहीं देती। तब क्लोई अपने सुपर पावर से इन्हें अपने घर के अंदर ले आती है और उनकी बातें साफ साफ सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि सच में उसकी वाइफ मैरी जिंदा है। क्लोई उस एजेंट को कंट्रोल करने लग जाती है जिस वजह से वो अपने पेन से क्लारा की आंखें फोड़ देता है और खुद को शूट करने वाला होता है। एंड वक्त पर हेनरी क्लोई को रोक लेता है और इस तरह वो एजेंट बच जाता है। कालरा की आंख से खून निकल रहा होता है तो पुलिस को लगता है ये भी फ्रीक है, इसलिए वो उसे शूट कर देते हैं। और अब तो क्लोई और हेनरी को भी पुलिस से खतरा है, लेकिन दादू कैसे भी करके क्लोई को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहते और कहते हैं तुम दोनों मेरे घर चलो। पर हेनरी नहीं मानता तो दादू सिर्फ क्लोई को लेकर गायब हो जाता है।
हेनरी भी बेचारा अपनी बेटी के लिए चिल्लाता है कि मुझे मेरी बेटी वापस करो वरना बुरा होगा। और इतने में क्लोई खुद ही दादू से हाथ छुड़ाकर विजिबल हो जाती है। वो अपनी माँ की फ़ोटो को देखने लगती है तो उसकी माँ उसको दिखती है जिसे चेन से बांध कर रखा गया है। उसे जो इंजेक्शन दिया जाता है उसका असर ख़त्म हो गया है और अब उसको अगला डोज देना है। इंजेक्शन लगाने से वो अपने सुपर पावर यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन अगर इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जाए तो वो अपनी सुपर पावर को यूज़ कर सकती है। और तब हेनरी और दादू भी वो सब कुछ देख लेते हैं जो क्लोई देखती है। दादू तो डॉक्टर को भी शूट कर देता है, लेकिन ये लोग एक्चुअल में यहाँ नहीं होते तो बुलेट डॉक्टर पर कोई असर नहीं करती। और जब डॉक्टर मैरी को अगला डोज लगाने जाता है तो क्लोई अपने सुपर पावर को यूज़ करके मैडॉक माउंटेन के उस डॉक्टर का माइंड कंट्रोल कर लेती है। इस वजह से वो खुद को इंजेक्शन लगा लेता है और वहीं पर गिर जाता है। अब क्लोई गार्ड्स का माइंड भी कंट्रोल करके अपनी माँ को यहाँ से निकालना चाहती है, लेकिन उनके घर का डोरबेल बजता है और वही सरकारी एजेंट आती है। हेनरी अपने सुपर पावर से टाइम बबल बनाता है, जिस वजह से बाहर सब कुछ बहुत स्लो हो जाता है। एजेंट बहुत देर तक बेल पर उंगली दबाकर खड़ी रहती है जैसे वो फ्रीज हो गई हो। हेनरी और दादू समझ जाते हैं कि पुलिस ने क्लारा को फ्रीक समझकर मार दिया है, मतलब वो सिर्फ उनसे पूछताछ के लिए इनके घर पर आ रही है। इसलिए हेनरी ड्रेस चेंज करके एकदम नॉर्मल इंसान की तरह दरवाज़ा खोलता है, पर एजेंट जान जाती है कि ये फ्रीक है। तभी दादू चुपचाप पीछे से एजेंट की गन निकाल कर उसके सर पर लगा देते हैं कि चुपचाप चले जाओ यहाँ से, पर वो एजेंट मुड़कर पीछे गन छीन लेती है और हेनरी पर शूट करती है। हेनरी टाइम बबल में चला जाता है, लेकिन उसने बड़ा बबल बना दिया और इस वजह से बुलेट उस बबल के अंदर आ जाता है और अंदर आते ही वो नॉर्मल स्पीड में हो जाता है और हेनरी को लग जाता है। एजेंट दादू की ओर मुड़ती है तो वो गायब हो जाता है। अब एजेंट दादू की तलाश में अंदर जाती है तो पता चलता है क्लोई यहाँ से मैडॉक माउंटेन के जेल में बंद मैरी को बचाने के लिए वहाँ के गार्ड्स का माइंड कंट्रोल कर रही है। ये देखकर तो वो एजेंट चौंक जाती है और क्लोई को शूट करती है, लेकिन बुलेट बीच में रुक जाता है और हवा से खून निकलने लगता है। असल में दादू जो इनविजिबल हो गए थे वो क्लोई को बचाने के लिए बीच में आ गए और उन्हें गोली लग गई। अब क्लोई को बहुत गुस्सा आता है और वो एजेंट का माइंड कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से वो खुद को शूट करके मर जाती है। एजेंट के मरने से बाहर खड़े पुलिस वाले घर की ओर आने लग जाते हैं और तब हेनरी दरवाज़ा खोलकर टाइम बबल बनाता है, जिस वजह से पुलिस वाले स्लो हो जाते हैं। फिर टाइम बबल के अंदर ही वो सारे पुलिस वालों की तरफ एम करके शूट करता है और झट से टाइम बबल को ऑफ कर देता है। बुलेट्स नॉर्मल स्पीड में उन सारे पुलिस वालों को लग जाती है। दूर खड़े कुछ पुलिस ऑफिसर जान जाते हैं कि ये फ्रीक्स बहुत पावरफुल हैं, इसलिए इन्हें मिटाने के लिए मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी और फिर क्या मिसाइल्स का इंतज़ाम किया जाता है। दूसरी ओर क्लोई अपने सुपर पावर से जेल के सारे गार्ड्स को कंट्रोल करके मैरी को आज़ाद करवा देती है और इंजेक्शन ना लगने की वजह से मैरी की सुपर पावर भी लौट आती है। मैरी की सुपर पावर है उड़ना। वो तेज़ी से उड़कर घर की ओर आने लग जाती है। यहाँ क्लोई ने बहुत समय तक सुपर पावर का यूज़ किया था, इसलिए वो थक जाती है और बेहोश हो जाती है। मिसाइल घर पर अटैक कर देती है, लेकिन हेनरी एक बार फिर टाइम बबल का सहारा लेकर उस मिसाइल को स्लो कर देता है और इसी बीच क्लोई को लेकर वो घर से बाहर आ जाता है। तभी क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि पापा जिंदा नहीं है, पर कई पुलिस वाले क्लोई को घेर भी चुके हैं। उसी वक्त मैरी तूफान की तेज़ी से उड़कर आती है। उसकी माँ मैरी सारे पुलिस वालों को ख़त्म करके के पास आती है। पहली बार सच में अपनी माँ को देखकर क्लोई बहुत ज़्यादा खुश होती है और मैरी को गले लगाती है। मैरी कहती है कि अब हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए बेटा, वहाँ छुप के रहेंगे वरना हमारी जान को तो हमेशा खतरा रहेगा। पर क्लोई कहती है कि हम क्यों छुपे माँ, अगर कोई हमें परेशान करेगा तो हमारे पास सुपर पावर्स हैं, हम यूज़ करके उनको ठिकाने लगा सकते हैं। अब ये सुनकर मैरी भी अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए लड़ने का फैसला कर लेती है। फिर क्लोई को लेकर उड़ जाती है किसी और शहर की तरफ, जहाँ दोनों खुशी खुशी रहेंगे और अगर कोई इनको ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो माँ बेटी मिलकर उसका जीना मुश्किल कर देंगी। इसी के साथ ये फ्रीक्स मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।